आज का मंगलाचरण करने के लिए पंडित जी श्रीमान राजकुमार जी से निवेदन करते हैं कि आएँ और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्मसभा को प्रारंभ करें। पंडित जी साहब। जय बोलो देवाई देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर महामराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। गई इंद्रियेषु काये जोगे वेदे कसायणाणे संयम दंसण लेस्या भव्या सम्मत शरण्याहारे गुण जीवा पज्यन्ति पाणाशरणाय मागणाओये अभियोगो वियकंसो भीषम तु परूपणा भवति। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। घटेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, घटेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी को। आदरणीय पंडित जी ने पूरे जीवन चक्र जो अपना होता है शुरुआत से लेकर जब से जन्म होता है मरण तक का पूरा उसमें भजन में वर्णन कर दिया है। और इस भजन को सुनकर के अभी भी अगर हमारी आत्मा के प्रति हम जागृत नहीं हुए तो वास्तविकता में ये जो देह मिली है ये अगले भाव में मिले ना मिले इसका मिलना भी क्या है बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कहते हैं कि देहानुरागी ना बन के आत्मानुरागी बनना चाहिए। देहानुरागी ना बन के देह के प्रति आसक्ति ना रख करके आत्मा के प्रति आसक्ति रखना चाहिए। चलिए पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव
आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी दिव्यमयी पावनमयी वाणी से हम सभी लोगों के लिए जिनवाणी का रसपान करा करके कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरणी बिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यगण कह रहे थे कि जितना पुण्य हो उतनी इच्छा करनी चाहिए। पुण्य से अधिक इच्छा संक्लिष्टता को जन्म देती है। हमारा पुण्य सीमित है और इच्छाएं यदि हमारी असीमित हो जाएं तो संक्लिष्टता के अलावा कुछ भी नहीं आएगा और जो बचा हुआ पुण्य है वो भी नष्ट हो जाए। आप यदि कोई ऐसा कार्य कर लेते हैं जो आपकी सीमा से बाहर है तो जो संचित पूंजी है वो भी उसमें चली जाती है और काम भी पूरा नहीं होता। जैसे बताया था कि आपने कोई प्रोजेक्ट ले लिया बहुत बड़ा और पैसा है थोड़ा सा और आपने चालू कर दिया तो जो थोड़ा सा पैसा उस बड़े प्रोजेक्ट में चला गया और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला, बस खड़ा है ना उसका उपयोग पा रहा है। आज बहुत से दुकानें, बहुत से मकान अधूरे पड़े, किराए पे लगाने के लिए सोचे थे हम मकान बनाते हैं और किराए से लगाएंगे दुकानें, आज तक नहीं लगा पाए दुकानें किराए से, आज तक मकान किराए से नहीं लगा पाए। क्या हुआ, पैसा उनके पास था सीमित, उन्होंने प्रोजेक्ट सोच लिया लंबा और जितना पैसा था वो सिर्फ स्ट्रक्चर में ही ख़त्म हो गया। अब उनके पास इतना पैसे ही नहीं है जो उन्होंने कर्जा लेके उठाया, जो उन्होंने लोन से उठाया, बैंक से उठाया, उससे कितना बना पाए, वो स्ट्रक्चर ही बना। अब पैसा नहीं है तो कुछ भी इनकम नहीं रही, वो बस ढांचा बना पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे होता क्या है, 1 साल निकल गई, 2 साल निकल गए, 5 साल, 10, पुराना और हो गया और झड़ने लगा। जो बनाया था वो ही टूटने लगा। ऐसी कई जगह मिल जाएंगी, बनाया था प्रोजेक्ट फेल हो गया, मतलब पैसा खत्म हो गया तो प्रोजेक्ट फेल होगा, अब जो बनाया था वो ही झड़ रहा है, अब वही और टूटने लगा। मतलब जो पैसा लगा था वो भी वेस्टेज हो गया, उसका कोई रिटर्न मिल ही नहीं रहा। रिटर्न जब मिलता जब पूरा बना लेता, लग जाता रेंट पे तो रिटर्न मिलना प्रारंभ हो जाए, और बने नहीं तो रिटर्न नहीं, तो जो पूंजी थी वो भी गई और किसी काम में लगाता बेनिफिट। तो ऐसे ही हम कोई अपनी इच्छा से अधिक ज़्यादा पुण्य कोई वस्तु सोच लेते हैं, पुण्य से अधिक कोई वस्तु, तो जितना पुण्य होता है उसके चक्कर में पुण्य भी खत्म हो जाता है, ना वस्तु हाथ में आती और पुण्य भी चला जाता है। और फिर बचता क्या है, मास संक्लिष्टता। देखो, और उसके पास इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बाद भी तब भी बेकार ही है, वो क्या फ़ायदा, एक भी दुकान नहीं लग पा रही। आज ऐसे किड्नियों पर में ऐसे कई घर होंगे जो आधे कंस्ट्रक्शन में बने पड़े हैं, आधे अधूरे बने पड़े हैं। अब बीच में कोई संकट आया, कष्ट आ गया, अब वो पैसा तो कुछ इन्वेस्ट दे ही नहीं रहा, पैसा तो कुछ नहीं, लेकिन जिससे उसने पैसा लेके लगाया था उसमें, उसको तो ब्याज देना पड़ेगा। जहाँ से ही पैसा उठाया, अपनी पूंजी लगाई हुआ, किसी से बैंक से या किसी से कर्जा लेकर उसने बड़ा सा सोचा क्या था, मैं बड़ी सी बिल्डिंग बना लूँगा, फिर इससे लाखों रुपए महीने के मैं कमाऊँगा और इनके तो 1 साल में सबके चुका दूंगा पैसा।
लेकिन काम पेंडिंग पड़ गया, अधूरा रह गया, छूट गया। अब वो ना कुछ दे रही हैं ना कुछ कर रही हैं। अब लाख रुपए मिलने थे तो वो तो मिले नहीं, और लाख रुपए का ब्याज जरूर देना हर महीने पर। ऐसे कई स्थान मिल जाएंगे, और बाद में जाके होता क्या है, फिर औने पौने रेट में वो स्थान बेचना पड़ता है। वो बेच के जो पैसा है उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा तो उधारी में चला जाता है, जिसका देन था उसमें चला, बचता कुछ नहीं। ये होता है। तो ऐसी पुण्य की स्थिति है। यदि अपनी पुण्य से अधिक सामर्थ्य वाली वस्तु की अपनी इच्छा कर ली तो पुण्य भी खत्म हो जाता है, और हाथ में सिर्फ संक्लेशता के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए व्यक्ति को आश्चर्य करके इच्छाएं विशाल हैं, उनकी पूर्ति होती नहीं है, तो संक्लेशताएं होंगी और नवीन कार्यों का बंद भी होगा। वर्तमान में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है, और भविष्य मेरा खोटा हो गया। अब वर्तमान में कुछ मिला नहीं और आगे फ्यूचर भी खत्म। जीवन में जियो तो मेरे मित्र जीते जीते जियो, प्राणों से मत जियो, अपने ज्ञान से जियो। प्राणों से जीवन नियत है, ज्ञान से जियो। समझो दुनिया आपको फुलाकर चली जाएगी, आश्चर्य में दुनिया आपको फुलाकर चली जाएगी। जब समय आएगा तो पिचक जाएगा। पहले चढ़ा देते हैं आदमी, व्यक्ति खजूर के झाड़ देते ना, तो क्या दुनिया आपको अभी सलाह देने वाले तो सलाह दे के चले जाते, अरे ऐसा कर लो तो और अच्छा होगा, ऐसा कर लो तो अच्छा है। अब उनकी सलाह दे के तुमने कर लिया काम, जेब में नहीं थी कौड़ी काम कर लिया करोड़ों का, तो सलाह ले लेके तो आश्चर्य नहीं कह रहे हैं कि समझो दुनिया आपको फुलाकर चली जाएगी। जब समय आएगा तो पिचक जाएगा। मालूम कैसे फूलता है आदमी, हवा भरते गुब्बारे की तरह। जैसे गुब्बारे में हवा भर दो ना, तो गुब्बारा सोचता है मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे ऊपर उड़ता है, और कुछ समय बाद वो फिर हवा निकलती है, पिचक जाता है तो जमीन में गिरता है। तो आचार्य उदाहरण दे रहे हैं, हवा भरेते हैं गुब्बारे में, तो गुब्बारा सोचता है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा हो गया, आकाश में पहुंच जाता है, पर वह भूल चुका था भर के सब भाग जाएंगे, साथ में कोई नहीं है। गुब्बारे में हवा भर के सब भाग जाएंगे, जब हवा निकलेगी तो जमीन पर मुझे ही गिरना पड़ेगा। ऐसे ही जब प्रशंसक आदमी मिल जाएं, मैं संभल कर जीवन जीना। यदि तुम्हारे ज़्यादा प्रशंसक हो ना आसपास तो बड़े संभल के जीवन। ये गुब्बारे में हवा भरने वाले लोग हैं। ये गुब्बारे में जो तुम्हारी ज़्यादा प्रशंसा करें, चापलूसी करें, तो समझ लो गुब्बारे में हवा भरने वाले लोग हैं। ये हवा भरेंगे फिर खिसक लेंगे, फिर जब पुचकोगे तो तुम ही गिरोगे। भैया अपने बेटी की माँ से पूछ लें। आचार्य कौन करेंगे, संजय बेटी की माँ से पूछ लेना। अगर बेटी की माँ न बताए तो अपनी माँ से पूछ लेना कि मंगोड़ी कैसे बनाते हैं। मंगोड़ी कैसे बनाते हैं, कैसे बनाती माँ? पहले दाल मुस्कुराए ना, मूंग मुस्कुराए ना, अहो मुझे कितने सुंदर ठंडे पानी में फुलाया जा रहा है। ये मुस्कुराए नहीं, दाल मुस्कुराई मुझे ठंडे पानी में फुलाया जा रहा है, पर तू चिंता मत कर, जितना तुझे फुलाया जा रहा है सिलबट्टे पे उतना ही पीसा जाएगा। जितना फुलाया जा रहा है उतना ही पीसा जाएगा, पीसने से पहले फुलाया जाता है। तो इसलिए कोई यदि तुम्हें ज़्यादा प्रशंसा करे, समझ लो कुछ गड़बड़, ये कुछ काम करवाना चाहता है। जब कोई तुमको फुलाने आ जाए, समझ लो सिलबट्टा लेकर आया हो, चटनी बनाने वाला है आपकी। बिना मतलब के कोई नहीं आ सकता, सिलबट्टा लेकर जरूर आया होगा। मैं ठंडे पानी फूलने के साथ फिर याद रखो गरम कढ़ाई में तलना भी पड़ेगा। गरम तेल की कढ़ाई का ध्यान रखना। अहो मेरे मूंग के पकौड़े की दाल ठंडे पानी फूलने के साथ चिंतन जरूर कर लेना कि यदि मुझे फुलाया जा रहा है तो जरूर कढ़ाई में तला भी जाएगा। अहो अहंकार में फूलने वाले मनुष्यों, आश्चर्य कर रहे हैं, तुम चिंता नहीं करो, तुम अहंकार में फूले जाओगे फिर नरक की कढ़ाई में तले भी जाओगे। जो अहंकार में फूल रहे हैं फिर बाद में वे नरक की कढ़ाई में तला भी जाएगा, उनको फिर नरक निकोद के दुखों को भोगना पड़ेगा। इसलिए जब कोई फुलाने आए तो कहना बेटा कहीं कढ़ाई कर रख कर आया है क्या। बहुत सारे जीव बेचारे जीवों को फुला करके और कढ़ाई में चुरा के भाग जाते हैं। मोक्ष मार्ग फुलाने का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग पिचकाने का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग वस्तु स्वरूप को बताने का मार्ग है। मोक्ष मार्ग में ना फुलाया जाता है ना पिचकाया जाता है, मोक्ष मार्ग में वस्तु स्वरूप को बताया जाता है। जो है सो है, फूलो मत किसी की प्रशंसा में, कूलो मत किसी की निंदा में। ना निंदा करने वाला सत्य है ना प्रशंसा करने वाला सत्य है।
दोनों ही सत्य नहीं है। निंदक भी सत्य नहीं है, निंदा भी एक अपेक्षा से कर रहा है, एक अपेक्षा देख के कर रहा है, उसे पूर्ण सत्य पता नहीं है। और प्रशंसक को भी पूर्ण सत्य पता नहीं, वो भी एक पहलू को देखकर प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसक भी एक पहलू को देखकर प्रशंसा कर रहा है, निंदक भी एक पहलू को देखकर निंदा कर रहा है। दोनों को पूर्ण सत्यता का बोध ही नहीं है। निंदक को यदि पता चल जाए पूर्ण सत्यता, अरे वो कहेगा अरे मैं फालतू ही उसके बुराई कर रहा था, वो तो बहुत अच्छा है। होता ना कई बार कोई आदमी व्यक्ति बुराई करता है, जब उसको और दूसरी बात पता चलती है, अरे मुझे तो यही बात बताई गई थी, इसलिए मैं तो यही समझा ऐसा ही है, इसलिए मैं निंदा कर रहा था। जब उसे दूसरी बात बताई गई, अरे ऐसा है, तो वो निंदा बंद कर देता। प्रशंसा करने वाला प्रशंसा करता है, जब उसे कोई तीसरी बात बताई जाती है, अरे ऐसी बात है, मैं फालतू इसकी प्रशंसा कर रहा था। तो दोनों के पास सत्य नहीं है, दोनों के पास एक एक दृष्टि है। बस एक दृष्टि से वो देख रहा है और एक दृष्टि वो एक इस पहलू से देख रहा है, एक उस पहलू से देख रहा है। दोनों को एक ही पहलू दिख रहे हैं और दोनों अपने हिसाब से, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है। कोई दीवार के इधर खड़ा है, कह रहा है कितना सुंदर मार्बल लगा है, कितनी अच्छी दीवार है, कितनी अच्छी दीवार है, कितने सजा के रखी समाज ने दीवार को, कितने अच्छे से संभाल के रखा है। और एक दीवार को साइड खड़ा है जहाँ पे प्लस्तर नहीं है, ईंट झड़ रही है। होता ही नहीं होता घर का एक साइड प्लस्तर होता है और एक साइड तुम प्लस्तर करते नहीं हो, लोग खा जाते, कौन करे, पीछे वाला मकान बनाएगा तो अपने आप ईंट से ईंट चिपक जाएगी, तो ऐसी की जरूरत क्या है प्लस्तर कराने की, तो नहीं कराते। लेकिन प्लस्तर नहीं कराते, धूप माटी पड़ती है तो उस सर से दीवार झड़ने लगती, नहीं झड़ने लगती। कोई देखेगा यार कैसा आदमी यार, इतना सा काम नहीं करा, अपने दीवार का प्लस्तर करा देता, इधर बुराई कर रहा है। वो बाहर से जो देख रहा है वो कर रहा है, बुराई कर रहा है, कैसा आदमी प्लस्तर नहीं करा अपनी दीवार का, देखो पूरी दीवार खराब हो रही है। वो एक अंदर आदमी बैठा है, वाह रे कितनी सुंदर दीवार है, कितना अच्छा टाइल्स लगवाया है, कितना अच्छी इसका घर है, कितना, एक प्रशंसा कर रहा है उसी समय। एक ही समय एक व्यक्ति मकान की प्रशंसा कर रहा है और एक व्यक्ति मकान की निंदा कर रहा है कि देखो कैसा मकान बनाया, मकान तो बड़ा बना लिया लेकिन एक प्लस्तर नहीं करवा पाया, पूरी देखो दीवार गिर रही है। एक बाहर के पहलू से देख रहा है, एक अंदर के पहलू से। तो जो बाहर के पहलू देखने वाला वो भी सत्य नहीं है, जो अंदर का पहलू देखने वाला वो भी पूर्ण सत्य नहीं है। दोनों ने एक ही पहलू को देख रहे हैं, वस्तु को पूरा कोई देख ही नहीं रहा। तो आश्चर्य करें, निंदा करने वाले भी सत्य नहीं है, प्रशंसा करने वाले भी सत्य नहीं है। निंदा करने वाले भी पर हैं, प्रशंसा करने वाले भी दूसरे हैं। हमें निंदा और प्रशंसा करने वालों को नहीं देखना, हमें ये देखना है मैं कैसा हूँ। तो निंदा करने वाला भी दूसरा ही है और प्रशंसा करने वाला भी। निंदा करने वाले को पूरा सत्य पता नहीं है और प्रशंसा करने वाले को पूरा सत्य नहीं है। सत्य तो पूरा हमको पता है। आज आपकी कोई प्रशंसा करता है, उसको भले नहीं पता, लेकिन आपको तो पता रहता ना ये मेरी प्रशंसा कर तो रहा पर अपन तो इसके लायक नहीं है, पता रहता ही नहीं रहता। उसको लग रहा है कि आपने किया काम, उसको कैसे लग रहा है आपने ये काम किया, पर आपको पता है आपने किया नहीं है, आपने करवाया है दूसरे से, पर आपने उसका नाम नहीं बताया किसी को कि मैंने उससे काम करवाया है, और सारा क्रेडिट में खुद ले लिया। किसी से आपने काम करवाया, उसका नाम आपने बताया नहीं, आपने अपने ऊपर रख लिया मैंने किया, और व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन आपको पता है अपन ने तो कुछ भी नहीं किया है, कराया तो सब उसने, पर नाम अपना लगा हुआ है। तो भले वो दूसरा प्रशंसा कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर से प्रशंसा नहीं कर पा रहे अपनी, क्योंकि जैसे आपके तो मैंने किया, तुम्हें पता चल जाता है अरे मैंने कहाँ किया, मैंने तो दूसरे से करवाया, मैंने तो 1% भी काम नहीं किया, मैंने तो इतना कह दिया तुम कर देना, उसने कर दिया, उसने अपने नाम नहीं लिया, मेरा नाम हो रहा है सब जगह, सब लोग तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, पर तुम्हारा मन तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा है। तुम्हारा मन कह रहा है अरे अपन ने तो फ्री में क्रेडिट मिल गया, अपन को फ्री में ही क्रेडिट मिल गया, अपन ने तो किया ही नहीं, वो सारा काम किया उसने और नाम अपना आ गया। तुम्हारा मन नहीं बोल पा रहा उस प्रशंसा को, तुम्हारा मन नहीं बोल रहा है, बिल्कुल भी। बोल रहा है क्या? नहीं बोल सकता। आपने कोई काम किया नहीं और आपको क्रेडिट मिलेगा तो आप हाँ सबके सामने हंसोगे, चेहरे पे मुस्कान लाओगे, हाँ 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 कहोगे, लेकिन अंदर से तो आपका मन बोलेगा अपन ने नहीं किया है। कई बार होता है लोग दूसरे व्यक्ति को पेश कर देते इसने किया है, बाद में जब पता चलता है इसने कुछ नहीं किया है, किसी और ने किया था, नाम इसका आ गया, चेहरा इसका था, काम इसको दिया था व्यक्ति ने, पर इसने किसी और को ही काम दे दिया था और उसका नाम नहीं आया।
नाम अपना इसका आ गया। तो जो व्यक्ति कर रहा है उसे पता रहता है कि मैंने नहीं किया है। तो आचार्य कह रहे हैं प्रशंसा करने वाला पर है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम कैसे हो। निंदा करने वाला भी दूसरा है, वो निंदा कर रहा है, लेकिन आपको पता है, आपको बिल्कुल नहीं, मैंने किया ही नहीं, मैंने इस निंदा का पात्र ही नहीं हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं। आप स्वीकार ही नहीं कर रहे उस चीज़ को, भले वो कितनी निंदा कर रहा है सामने, पर आपके अंदर बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैंने ऐसी गलती की। तो मैंने की नहीं है, तुमको पता है हमने ऐसी गलती की ही नहीं है। आपको दुख नहीं होता अंदर से कि यदि आपने गलती की तो आपको भी फिर गिल्ट होता है, हाँ हमने करी है। लेकिन कोई भले आपका कितना भी कह दे उसने ऐसी गलती करी ऐसी गलती करी है, लेकिन आपको गिल्ट फीलिंग को आपको अंदर से पता है कि मैंने करी नहीं है गलती, मैंने ऐसा काम किया ही नहीं है। ये निंदा भले करे, लेकिन मैं निंदा का हकदार नहीं। जैसे प्रशंसा में आता है ऐसे निंदा में भी आता है। तो अगर निंदा प्रशंसा करने वाला तो पर है, हमें देखना है कि मैं कैसा हूं। हर व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होता है। अच्छों को अच्छा कहने के लिए बहुत ताकत लगती है। अच्छे को अच्छा कहने में बहुत ताकत लगती है। आपको पता है सामने वाला अच्छा है, लेकिन फिर भी अपने मुंह से अच्छा नहीं बोल पाते। सामने वाले ने बहुत काम किया, लेकिन फिर भी अपने मुंह से उसकी तारीफ करना। आचार्य कहने की पहाड़ी पर मड़िया जी की पहाड़ी पर 80 साल की बुढ़िया लकड़ी टेक कर आसानी से चढ़ सकती है, लेकिन 80 साल की बुढ़िया किसी की प्रशंसा नहीं कर सकती आसानी से। मतलब एक उदाहरण देने की, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति यदि पर्वत पे ही चढ़ाया जाए तो लठिया टेक कर धीरे धीरे चढ़ जाएगा, आसान है। लेकिन उससे कह दो इसकी प्रशंसा कर दे किसी की, वो नहीं निकलती मुंह से। निंदा तो जल्दी से निकल जाती है, किसी की निंदा करवाओ तो, लेकिन प्रशंसा करनी, किसी की बोल दिया जाए प्रशंसा करनी है तो आपके पास शब्द नहीं निकल पाते, शब्द मूक हो जाते हैं, शब्द खत्म हो जाते हैं। जैसे शब्द का अकाल पड़ गया, ऐसा लगता है अकाल पड़ जाए। अकाल समझते ना, कोई चीज़ की कमी, तो ऐसा लगता है जैसे शब्दों का अकाल पड़ जाता है उस समय। अभी आज घर में ही प्रैक्टिकल कर देख लेना, अगर आप अपने बेटे के पिता से बोलना हमारे लिए 5 अच्छी प्रशंसा करो, हमारी 10 अच्छी प्रशंसा करो, 1-2 बोलेगा, 4 फिर सोचने लगे क्या बोलूं। उसको याद ही नहीं आया क्या प्रशंसा करूं। लेकिन बुराई करने को बोल दो, अभी फट बुराई करने को बोल दो तो जल्दी कर देगा। लेकिन जैसी प्रशंसा करने की बात आएगी, 5 बात अच्छी बताओ, हमारे अंदर 5 गुण क्या हैं, 10 गुण हमारे अच्छे बताओ, उसको सोचना लग जाएगा कि 10 गुण कौन से अच्छे हैं इनके अंदर। आप नहीं हो जाओगे 2-3 के बाद। हमने एक बार प्रैक्टिकल किया था ऐसा। हम आहार में लोग बहुत बातें करते थे, तो हमने कहा एक काम करो, आहार में तुम एक दूसरे के गुण बताना, दोष नहीं बताना, गुण बताना। तो जो हार देता था ना उसको इसके पहले 5 गुण बताओ, फिर तुम हार देना। अपनी पत्नी के पहले 5 गुण बताओ पति को, तो 1, 2, 3 के बाद फिर महाराज जी क्या बता खत्म। लेडीज से पूछे अपने पति के 5 गुण बताओ, तो 2, 3, 4 के बाद सोचना पड़ता था, सोच के बताती, मतलब उसे खुद ही नहीं पता कि 5 गुण हैं क्या इसमें। फिर सोचना पड़ता था, अच्छा ये बोल दूं, ये चल जाएगा क्या, सोचना पड़ रहा है। मतलब कह रहे हैं कि अच्छाई बताने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत लगती है, बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिन है। दूसरे की प्रशंसा कर देना ये बहुत कठिन कार्य है। निंदा करना तो बहुत सरल कार्य है, लेकिन दूसरी की प्रशंसा कर पाना बहुत कठिन कार्य होता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इसकी प्रशंसा करेंगे तो इसका नाम ऊंचा हो जाएगा, हमें लगता है कि हम इसकी प्रशंसा करेंगे तो इसका यश बढ़ जाएगा, हम इसकी प्रशंसा करेंगे तो लोग इसको ज़्यादा स्थान देने लगेंगे। जबकि हमारा धोखा है, भूल है। हम किसी की कितनी प्रशंसा कर लें, जब तक उसका स्वयं का ऐसा कीर्ति नाम कर्म को दे नहीं होगा, उसको यश नहीं मिलने वाला। बिल्कुल मानो। इसलिए आप किसी प्रशंसा करने में पीछे मत हटो। ये मत सोचो मेरी प्रशंसा से उसका नाम बढ़ेगा, मेरी प्रशंसा से उसका यश बढ़ जाएगा, मेरी प्रशंसा से लोग उसको सम्मान देने लगेंगे। तुम्हारी प्रशंसा से ना कोई सम्मान देगा, ना उसका यश बढ़ेगा, ना उसका नाम बढ़ेगा। उसका नाम स्वयं उसके यशा कीर्ति कर्म की वजह से ही बढ़ेगा। आप कितनी भी प्रशंसा कर लो, लेकिन सामने वाले की यदि ऐसा कीर्ति नाम कर्म को दे नहीं है, तुम उसका यश नहीं फैला सकते, कभी नहीं फैला सकते।
इसलिए कभी भी अपन निंदा मत करो, अपन तो सबकी प्रशंसा करो। उसका नामकरण को दे, यश नामकरण को दे होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो भैया अच्छी बात है, अपन क्या कर सकते हैं, अपन तो क्यों निंदा करें। पड़ोसी के बारे में कोई पूछने आता है, पड़ोसी का लड़का कैसा है, हमें होती पड़ोसी जलन, तो फिर हम लड़का तो ठीक है लेकिन रात को पता नहीं कहाँ गायब रहता है कैसे बोलते हैं, कुछ नहीं भी है उसमें, ऐप भी नहीं है ना, तो ऐप निकालना है तो कैसे करते हैं। लड़का तो ठीक है पर लड़की की माँ थोड़ी लो डाल दिया उसने इतना से ही बोलना है अरे वो अपने आप खोज लेगा भैया, सब अच्छा है, मिल जाए तो सब अच्छा है, तुम तो ऐसा बोलो करो। कोई किसी बारे में भैया मिल जाए तो सब अच्छा है, नहीं मिले तो सब बुरा बुरा, देख लो सब अच्छा है, जितना तुम्हें अच्छा पता है वे अच्छे गुण बता दो, भैया इतने गुण तो अच्छे हैं इसमें, बाकी के आप देख लो। कभी किसी की निंदा नहीं करो। आश्चर्य करें, अहो विद्वानो, ये कभी भूलकर मत कहना कि विद्या किसी की निंदा कराती है, ज्ञान निंदा कराता है, ये मत कहना, ये सरस्वती माँ की अवहेलना हो जाएगी। ज्ञान किसी की निंदा नहीं होने देता, ज्ञान किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता, ज्ञान कभी निंदा का कारण नहीं होता, ज्ञान कभी किसी बुराई का कारण नहीं होता। दूध से कभी मृत्यु नहीं होती, परंतु दूध पीते हुए आदमी को मरते जरूर देखा गया। दूध से मृत्यु नहीं हुई कभी, लेकिन दूध पीते व्यक्ति को मरते जरूर देखा गया है। दूध देने से मृत्यु होती तो जन्म से कोई जगत में जीता ही नहीं, हर बालक जन्म से दूध ही पीता है, परंतु फिर भी एक आदमी दूध पी करके मृत्यु देखी गई। जब दूध से मृत्यु देखी गई है ज्ञानी, देश से गाय भैंस का समापन मत कर देना, आपको खोज करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछाए। सोचने को प्रज्ञा है आपके पास, बिना विचारे निर्णय मत करना जीवन में। हो सकता है कोई ईर्ष्या से काम कर रहा हो, कोई द्वेष से काम कर रहा हो, विषय बहुत गंभीर है, समझ लेना। आश्चर्य बन के कोई कहे कि दूध पी रहा था उसकी मृत्यु हो गई, अब हम तो आज से दूध नहीं पिएंगे, ठीक है, कि दूध पीने से मृत्यु नहीं हुई है। यदि दूध पीने से मृत्यु होती है फिर जन्म से कोई जीता ही नहीं। कोई बालक जन्म लेता तो पहले सबसे पहले क्या पीता है, दूध ही पीता है। दूध पीते हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन दूध पीने से मृत्यु नहीं होती। तो समझना पड़ेगा कारण क्या हो सकता है, वो दूध अटक गया हो, वो जल्दी पी लिया हो एकदम, तो कारण पता करने से आपको समझ में जाएगा। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान को दोष मत दो, आप ज़्यादा विद्वान है इसलिए अवहेलना कर रहा है, नहीं, ज़्यादा विद्वान ज्ञान से अवहेलना नहीं होती, ज्ञान से तो अवहेलना मिटती है, लेकिन अवहेलना कर क्यों रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये ज्ञान को अच्छे से समझ नहीं पाया, इसलिए इसके ज्ञान से अवहेलना हो रही है। जैसे उस दिन वाला आया था ना, आम्र मूर्ख की कथा सुनाई थी ना, आम्र मूर्ख की कथा आपको धर्म परीक्षा में 10 प्रकार के मूर्खों की कथा सुनाया। तब एक आम्र मूर्ख की कथा सुनाई थी कि बनपाल आम लेकर आया, पर वो एक आम था पक गया था, वो किसी सांप के जहर से पक गया था, और सेठ के पुत्र को खिलाया, और सेठ का राजा के पुत्र को खिलाया, और राजा का पुत्र मर गया, तो राजा के आम से इसका मरण हुआ है। उसने सारे आम के वृक्ष कटवा दिए, सारे आम के वृक्ष कट गया, और जब पता चला वैद्य ने कहा कि इसको आम ही से ही ठीक होगा ये, क्योंकि उस नगर में जितने भी बीमार लोग थे उन्होंने सोचा चलो जब आम से राजा का बेटा मर गया तो अपन कोई मन नहीं है, बहुत पीड़ा सहन कर रहे हैं तो मर जाते हैं, उन्होंने अपन भी आम का फल खा ले रहे, पर उन्होंने आम का फल खाया तो वे ठीक हो गए सब। इधर वैद्य ने कहा भैया इनको आम का सेवन कराओ तब ठीक होगा बेटा तुम्हारा, तो जबकि राजा ने तो सारे आम कटवा के वृक्ष छुपवाई दी थे, अब था ही नहीं आम। तो बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होए हंसाए। इसलिए बिना विचारे नहीं करना चाहिए। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।